हम 6 कर रहे थे एससी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, उसका कर रहे थे मैथ। ठीक है, इसमें हम जो कर रहे थे स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर मैंने जो आपको करा दिया, लास्ट डिजिट 5 वाला, सेकंड करा दिया लास्ट डिजिट 0 वाला, थर्ड करा दिया रिपीटेड नंबर, एग्जाम्पल फॉर 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4, इनका मैंने आपको करवा दिया। अब जो रह गए हम तो डिजिट का करेंगे, जो संख्या है 50 के नियर बाई, 50 के नियर बाई, 50 के नजदीक है, उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। इसका है 50 के नियर, ठीक है, 50 के नजदीक जैसे क्या हुआ 51, इसका स्क्वायर 52, इसका स्क्वायर 53, इसका स्क्वायर 59, इसका स्क्वायर। सबसे पहले ये देखें इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना अधिक है, तो 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है, 50 से कितना अधिक है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 को लिखेंगे 0। अब ये 50 से कितना अधिक है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 50 से कितना अधिक है 3, 3 का स्क्वायर 9, 50 से कितना अधिक है 9, 9 का स्क्वायर 18, ये लास्ट वाले का स्क्वायर कर देंगे जितना 50 से अधिक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम एक संख्या अज्यूम करेंगे 25, ठीक है, 25, जितना भी 50 से अधिक है वो उसमें जोड़ते जाएंगे। 50 से कितना अधिक है 1, तो कितना आता है 2601, ठीक है, 50 से कितना अधिक है 2, तो 25 में जोड़ेंगे, 25 में 2 जोड़ा कितना होगा 2704, 50 से कितना अधिक है 3, तो 25 में 3 जोड़ेंगे 2809, 50 से कितना अधिक है 9, तो 25 में से 9 जोड़ेंगे 34, ठीक, ऐसे करते हैं जो 50 के नज़दीक हो। कैसे करेंगे, जो भी संख्या है जितना अधिक हो उसका स्क्वायर कर देंगे, 50 से जितना अधिक हो उसका स्क्वायर कर देंगे और 25 में वही संख्या ऐड कर देंगे। मान के चलो मैंने बोल दिया 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब 50 से कितना अधिक है 6 अधिक था ना, तो 25 में 6 ऐड जोड़ देंगे, 25 में 6 जोड़ा कितना आ गया 31, ठीक है। ये कौन से हैं जो 50 के नज़दीक है, नियर बाई, ठीक है। अब 50 के नज़दीक तो 49 भी है, 48 भी है, 47 का कैसे करेंगे वो देख लो। इसका स्क्वायर। अब याद रखना यहाँ पर ये मत करना कि 9 का स्क्वायर 81, हम देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है 1, 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे 01, और 25 है वो संख्या, उसमें से जितना अधिक है जितना कम है वो माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया 2401, 48 का स्क्वायर। क्या करेंगे 50 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे जितना भी कम है उसको कर देंगे माइनस, जैसे 44 का स्क्वायर, 50 से कितना कम 6 कम, 50 से कितना कम 6 कम, 6 का स्क्वायर 36, और 25 में से 6 माइनस कर देंगे। आया समझ में? अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा कमेंट बॉक्स में,
डाल देना सर, ये मेरे को नहीं आया। ये कौन सा है? 50 के नजदीक। ठीक है, अब 2 डिजिट का कर रहे हैं तो सीधा हम एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं तो करता हूँ मल्टीप्लाई से। आप अगर फॉर्मूला याद रखो तो फॉर्मूला है a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, मान के चलो आपको बोल दिया 52 का स्क्वायर, किसी भी 2 डिजिट को करना है, इसको बोलते हैं डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। इसको मानेंगे a, पहले को मानेंगे a, दूसरे को मानेंगे b। वही फॉर्मूला इनपुट कर दो, 5 का स्क्वायर 2ab 5 इंटू 2, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। जैसा वैसा का वैसा लिखते जाएंगे, पहले जो भी आए। 5 का स्क्वायर 25। अब 4 को क्या करेंगे? 0 4 को लिखना। ठीक है, 4 को लिख देंगे 4। अब यहाँ पर कैरी नहीं है तो कोई इशू नहीं, हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, जैसा का जैसा वैसा का वैसा 0 लिख देंगे और 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 27 0 4। यह है डुप्लेक्स मेथड। किसी का 2 डिजिट का भी निकालना हो, जैसे मैंने निकाल दिया 95 का स्क्वायर, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये a है ये b है, तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 2ab 9 पंजे 45, 45 दूनी 90 और b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। 25 का उतार लेंगे 5। अब ये 2 है ना, 2 इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये 90 नहीं है, कितना हो गया? 92 हो गया, तो 92 का उतार लेंगे 2 हो गया, और ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब 9 है 81 और 9 90, तो आंसर क्या है? 90 25। ठीक है, तो किसी भी 2 डिजिट का हमको कोई फॉर्मूला को कुछ याद नहीं करना, ओनली एक यही याद कर रखना, a का स्क्वायर 2ab इंटू b का स्क्वायर। ये तो होता है डुप्लेक्स मेथड से। ठीक है, अगर कोई डुप्लेक्स मेथड से नहीं करना चाहे मल्टीप्लाई, मैं तो मल्टीप्लाई से ही करूँगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं करना जैसे हम करते हैं। ठीक है, हम करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें तो उसमें शॉर्ट में करेंगे। सबसे पहले करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 की 7 के साथ 49, 7 की 7 के साथ 49। ठीक है, उसके बाद आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर स्क्वायर है तो संख्या क्या होगी? रिपीट होगी, सिंपल सी बात है। स्क्वायर तो संख्या क्या होगी? रिपीट होगी, यानी 57 तो 57 ही रहेगा, 57 है तो 57 ही रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 5 से 35, 35 दूनी यानी 2 के साथ और कर दूंगा, 70 हो गया। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की 7 के साथ 35, 5 की 7 के साथ 35, जो कैरी बची थी वो ऐड कर देंगे, कितना होगा? 74, और 74 का क्या उतार लेंगे? 4। अब क्या हमारे पास क्या रह गया? 7। उसके बाद कर देंगे 5 की 5 के साथ 25, 25 में 7 ऐड कर देंगे 32। ये है मल्टीप्लाई से। किसी का भी स्क्वायर ऐसे हो सकता है मल्टीप्लाई से। हाँ समझ लो, एक और देख लो, मान के चलो ऐसे जाए 93 का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, 9 0 9। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप 9 तो 27, 27 का 2 गुणा कर दो 54। ठीक है, या आप सीधा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन याद रखना हमेशा स्क्वायर में डबल होगा। कहीं आप मल्टीप्लाई में जैसे मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई आते हैं वहाँ पर डबल करो, वहाँ पर डबल नहीं होगा, वहाँ पर क्रॉस ही होगी। अगर ये स्क्वायर है तो डबल कर सकते हैं, अगर स्क्वायर नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सीधा ऊपर का डबल भी कर सकते हैं, स्क्वायर है तो 9 3 27, 27 27 54, या मैं कह सकता हूँ 9 3 27, 27 का 2 गुना 54। कैरी कुछ थी नहीं, 54 का क्या उतार लिया? 4। कैरी कितनी रह गई है? 5। 9 की 9 के साथ 81, 81 में 5 ऐड करोगे 86। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूले से कैसे करूँगा? फॉर्मूले से भी अगर इसको फॉर्मूला a का स्क्वायर, तो इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। 9 का स्क्वायर 81 81, 2ab 2 इंटू 9 इंटू 3
बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 का लिख देंगे 0 9, 9 3 27, 27 दूनी 54 और ये क्या सी थाई। ठीक है, यहाँ पर उतर गया 9, ये उतर गया 4, ये इसमें ऐड किया सेम आया तो दोनों सही है। आप किसी भी मेथड से किसी 2 डिजिट नंबर का यानी दो जो नंबर होते हैं उनका आसानी से निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना कोई स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा 2 डिजिट तो कंप्लीट होगा, 2 डिजिट में और कुछ नहीं है। अब करेंगे हम 3 डिजिट का, लेकिन किसका, जो 100 के नज़दीक हो। सबसे पहले करेंगे जो 3 डिजिट का जो 100 के नज़दीक हो, जैसे 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है, यहाँ तक ले लो, आप आगे भी कर सकते हैं 110, 111, 112, जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक करो। उसके बाद 101 का स्क्वायर देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से कितना अधिक है 1, तो उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 0 1। ठीक है, उसके बाद 100 से जितना अधिक है उसमें जोड़ देंगे। 100 से कितना अधिक 1, तो 101 में 1 जोड़ेंगे कितना है 102। ठीक है, सेकंड 100 से कितना अधिक 4, 2 यानी 100 से 2, 2 का स्क्वायर 4, और जितना अधिक हो इसमें ऐड कर देंगे, 2 अधिक है तो 2 ऐड कर देंगे 104। 3 का स्क्वायर 9, 100 से कितना अधिक 3, 3 तो 103 में 3 जोड़ देंगे 106। 100 से कितना अधिक 4, 4 का स्क्वायर 16 और 104 में 4 जोड़ देंगे 108। अब इसके दो मेथड हैं, एक तो बताया था लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, तो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं। 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और इससे अगली संख्या कल बताया था मैंने 10 से अगली संख्या 11, 10 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 110। ठीक है, अगर मैं इससे करूँ तो 5 से कितना अधिक 25, 5 से कितना अधिक 100 से कितना अधिक 5, 100 से कितना अधिक 5, 105 में 5 जोड़ देंगे 110। तो आप किसी भी मेथड से जो 100 के नियर बाई है उसको ऐसे कर सकते हैं। और मैं करता हूँ ओनली एक ही मेथड सीख रखा है, बाकी डुप्लेक्स का मेथड इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा। मैं करता हूँ मल्टीप्लाई से, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई का स्क्वायर कैसे करता हूँ, 3 डिजिट की भी 4 का भी। ठीक है, मान के चलो आपके पास आ गया 220 का स्क्वायर। ठीक है, आप कहोगे तो फॉर्मूले से बताऊंगा, नहीं तो ऐसे करा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, वही जैसे शुरुआत में था, जैसे 2 डिजिट का किया, 0 की करेंगे 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 की 0 के साथ करेंगे 0। ठीक है, 4, 2 दूनी 2 की 0 के साथ 2 0, 2 की 0 के साथ 0, 0 आ गए। उसके बाद इसके साथ ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। यानी फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड के साथ, 2 की 0 के साथ 0, फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड के साथ, 2 की 0 के साथ 0, और बीच वाले के बीच वाले सेकंड की सेकंड के साथ 2 दूनी 4, तो 4 का उतार लेंगे 4। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसके साथ, 2 का 2 की 2 4, 2 की 2 4, 4 4 8, और लास्ट वाले के साथ। ठीक है, एक मैंने मेथड कल समझाया था आपको, मान के चलो ऐसे आ जाए 220 का स्क्वायर, तो मैंने समझाया था कि लास्ट डिजिट का कोई भी स्क्वायर हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 0 है तो 0 को लिख देंगे 2 0। ठीक है,
और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। कल करा थे 484। यही है। तो आपको जिससे भी करना है मल्टीप्लाई से करना है तो मल्टीप्लाई से कर सकते हो, और इससे करना तो आप इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। एक और देख लो, आज का लास्ट। आप करके देखना अपनी संख्या बढ़ा बढ़ा के मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो पहले का 3 का स्क्वायर 9, 9 का उतार लेंगे 9, कैरी कुछ है नहीं। उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का उतार लेंगे 2, एक कैरी याद रखना, कैरी को मत भूलना, बस एक कैरी। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद फर्स्ट के करेंगे थर्ड के साथ, फर्स्ट के करेंगे थर्ड के, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 18 36, वो बीच वाले के साथ 40, 40 में एक ऐड किया 41। कैसे किया, इसके साथ 6 तिये 18, 6 तिये 18, 2 दूनी 4, 40, 40 में एक ऐड किया 41, 41 का उतार लेंगे 1। उसके बाद फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में 4 ऐड कर देंगे 28, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले का 28 का क्या है 2, कैरी 2 है, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 जोड़ देंगे, ये। तो किसी भी मेथड से 3 डिजिट का इन मल्टीप्लाई मेथड से अगर आपको लगेगा थोड़ा हार्ड है, लेकिन जैसे आप 5-7 क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अपने जैसे मैंने करा वैसे करना है। मैं स्टेप स्टेप लिख देता हूँ 3 डिजिट में क्या करना है। वैसे बता दूँ 3 डिजिट में पहला स्टेप है फर्स्ट। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर होता है, एक और करे लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1, ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। स्टेप नंबर 1, थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ। स्टेप नंबर 1, थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड नंबर के साथ। तो 7 का स्क्वायर या 7 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 49। फोर्टी 49 का उतार लेंगे 9, कैरी कितने लगे 4। उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड की थर्ड के साथ, 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 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। 63 63 126, 126 में 4 ऐड किया 130, 130 का उतार लेंगे 0, कैरी कितनी है 13। उसके बाद अगला स्टेप, फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, बीच वाले के बीच वाले के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, बीच वाले के बीच वाले के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, बीच वाले के बीच वाले के साथ। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 49 98। ये मार्कर भी भाई 98 98। उसके बाद बीच वाले के बीच वाले के साथ, टोटल 98 हो गया। 7 की 7 के साथ 49, 7 की 7 के साथ 49। उसके बाद बीच वाले के बीच वाले के साथ 81। 8 1 9, 9 और 8 17, और 13 क्या थी कैरी, 13 इसमें जोड़ देंगे, 9 और 3 12, 7 1 8 9, 192, 192 का उतार लेंगे 2, कैरी कितनी 19, कैरी कितनी 19। उसके बाद स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट की सेकंड,
7 निमा 63, 63 दूनी 126, 7 निमा 63, 63 दूनी 126, 126 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 145, 145 का उतार लेंगे 5, ठीक है 145 यानी 14 में कैरी। उसके बाद 7 की 7 के साथ 49, 49 में 14 ऐड कर देंगे 63। स्टेप क्या है, लास्ट की लास्ट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट की थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ, बीच वाले के बीच वाले के साथ। अगला स्टेप क्या है, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट की सेकंड, लास्ट स्टेप क्या है फर्स्ट की फर्स्ट, यही है, ठीक है। ये 5 स्टेप है। जैसे आप 5 की मल्टीप्लाई खुद से बना के करोगे स्क्वायर की तो इजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्लास आगे कराएंगे, इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।